त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधम्। एक 3 पत्तों का दल जो शिव को अत्यंत प्रिय है, जिसे हम बिल्व पत्र कहते हैं। श्री सूत जी महाराज ने बिल्व पत्र की महिमा का बखान किया। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करते हैं। शिव में अनुराग रखकर बिल्व पत्र के वृक्ष की जड़ में एक ब्राह्मण को भोजन भी कोई कराता है तो यज्ञ के समान उसे पुण्य प्राप्त होता है। बिल्व पत्र के वृक्ष की मूल में प्रति सोमवार एक घी का दीपक शिव के नाम से यदि आप जलाते हैं तो आप जो जीवन में चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 1.25 वर्ष तक ये आपको करना होगा और नियम से करना होगा। एक दिन की भी नागा नहीं चाहिए इसमें। यदि आप ऐसा नियम निभाते हैं तो जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप शिव प्रताप कछु दुर्लभ नाही। कटा फटा पत्ता ना हो। आप जो बिल्व पत्र चढ़ाएं ये ध्यान रख लें कि वो जला ना हो, गला ना हो, काला ना हो, कटा हुआ ना हो, छेद ना हो, कीड़े का खाया हुआ ना हो। वो बिल्व पत्र शिव पर चढ़ाना चाहिए। अत्यंत ही सुंदर बिल्व पत्र होना चाहिए। और जब आप बिल्व पत्र की अर्चना करते हैं शिव के 100 नामों के द्वारा और एक नाम लीजिए और एक बिल्व पत्र चढ़ाइए, दूसरा नाम उच्चारण कीजिए, दूसरा बिल्व पत्र चढ़ाइए। यदि आप ऐसी अर्चना करते हैं तो महाराज कोई औषधि खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कम से कम 41 दिन तक आपको यह नियम से करना होगा। यदि आप बिल्व पत्र के वृक्ष की डाली अपने घर में कहीं भी किसी शुद्ध स्थान पर हमेशा रखते हैं तो आपके घर में कभी भी अला बला, भूत प्रेत, बाधा, डाकनी, पिशाचनी, किसी का वशीकरण, किसी का उच्चाटन, कोई कह देता है ना जी हमारे घर को बांध दिया है, हमारे काम को बांध दिया है, हमारी बुद्धि को बांध दिया है, हमारे तो कोई काम ही नहीं चल रहे हैं। तो आप एक बिल्व वृक्ष की एक डाली लेकर आइए, कम से कम 1 मीटर की, और उस डाली को जो नीचे का हिस्सा हो उसे लाल कलावे से बांधिए। और बांधना कितनी बार है? 21 बार घुमाना है कलावे को। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को बोलते जाइए और कहीं भी पवित्र स्थान में यानी दक्षिण दिशा जिधर हो उधर रख देना। और जैसे वो सूख जाए तो पुनः लेकर आइए और फिर वही प्रक्रिया अपनाइए। कम से कम 1.25 साल तक आप ये काम कीजिए। आपके घर के बंधन खुल जाएंगे। किसी ने वशीकरण कर रखा होगा वो हट जाएगा। किसी ने आपको नजर लगाई होगी, आपके काम को नजर लगाई होगी, आपके भोजन को नजर लगाई होगी, तो आप बिल्व पत्र के वृक्ष की डाली का उपयोग कर सकते हैं। जो सूखी डाली हो उसे आप अग्नि में गाय के उपले को जलाकर उसमें जलाएं। और जो भस्म मिले भस्म, उस बिल्व पत्र की डाली की भस्म, उसे एक मिट्टी के पात्र में रखें, गाय का देसी घी मिलाएं और उसे मिलाकर रख लें। और जरा सा उसे अपनी उंगली से लेना है और अपने कंठ पर लगा लेना है। आप ऐसा 1 माह तक कर लो। कैसी भी नजर होगी ना आपको लगी हुई, कैसी भी आपके भोजन को टोक लगी हुई होगी, वो महाराज इन 1 माह के भीतर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।